everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का टॉपिक 9 पढ़ेंगे, दैट इज सॉइल एज अ रिसोर्स। अभी तक हम लैंड की बात करते हुए आए हैं, लैंड को एज अ रिसोर्स हमने पढ़ा है। अब हम सॉइल की बात करेंगे। सॉइल लैंड की ही सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट लेयर को कहा जाता है। उसके बारे में हम आज की वीडियो में इन शॉर्ट कुछ डिटेल्स जानेंगे, समझेंगे। Soil is the topmost layer of the earth surface which supports plant growth। अब लैंड जो है, जो अर्थ क्रस्ट है, उसी को लैंड कहा जाता है। ये पूरी अर्थ क्रस्ट है, इसे लैंड कहा जाएगा। अब लैंड की भी जो टॉप मोस्ट लेयर है, ये जो एरिया है पूरा, इसको कहा जाएगा सॉइल। सॉइल जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वो हमें सबसे ऊपर ही देखने को मिलती है। लैंड पे सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की। तो सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस की। अर्थ सरफेस पे यानी अर्थ का जो पूरा सरफेस है, उस पे सबसे टॉप पे हमें ये सॉइल देखने को मिलती है। और ये सॉइल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। प्लांट्स क्यों ग्रो कर पाते हैं? क्योंकि उन्हें इस सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मिट्टी से पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और तभी ये प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। It is a mixture of minerals, organic matter, air, water and living organisms। अब जो सॉइल है उसमें काफी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो सॉइल में काफी सारे मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस होता है सॉइल में, साथ ही साथ एयर, वाटर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी सॉइल में रहते हैं कुछ, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वर्म्स होते हैं, ये सब सॉइल में रहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। अब सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस है? सॉइल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। अब सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए। हम लोग फार्मिंग करते हैं, क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, तो ये जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ये जो क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं, वो सॉइल की वजह से कर पा रही हैं। क्योंकि सॉइल से इन क्रॉप्स को, इन सीड्स को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तभी ये सीड्स ग्रो कर पाते हैं एज अ प्लांट। तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल। हैबिटेट फॉर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने देखा लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सॉइल में। तो सॉइल में काफी सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिन्हें हम अपनी नेकेड आईज से मे बी ना देख पाए। इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। बैक्टीरियाज रहते हैं और यही इस सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट करते हैं। हेल्प्स इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज। और सॉइल जो है उसी की वजह से ग्राउंड वाटर दोबारा से हमारा रिचार्ज होता रहता है। अब जैसे हमारी रोड्स जो है, कंक्रीट के रोड्स होते हैं, और अगर रेनफॉल हुई तो इन रोड्स के थ्रू थोड़ी ना पानी हमारे लैंड के अंदर चले जाएगा। ये कंक्रीट के लैंड्स तो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे नहीं, और ये सारा जो रेन वाटर है वो वेस्ट चले जाता है ड्रेन्स में। यानी ये रोड जो है, ये कंक्रीट के रोड्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं वाटर को, ग्राउंड लेवल तक इस वाटर को पहुंचने नहीं देते हैं कंक्रीट के रोड्स, और इसी वजह से ये सारा जो रेन वाटर है वो नालियों में बह जाता है, यानी ड्रेन्स में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। और यही पहले क्या हुआ करता था, कच्चे रोड हुआ करते थे, कंक्रीट के रोड्स नहीं होते थे। तो ये जो सॉइल होती है, ये सॉइल जो है एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को। जब भी बारिश हुआ करती थी, रेनफॉल होती थी, तो जो रोड्स हुआ करती थी, ये जो सॉइल हुआ करती थी, वो एब्जॉर्ब कर लिया करती थी पानी को। आज भी जैसे विलेजेस में या काफी जगह पे इंडिया में तो हमें देखने को मिल जाएंगे कच्चे रोड, जिसपे बस सॉइल ही सॉइल है, कंक्रीट के रोड्स नहीं है काफी जगहों पे इंडिया में आज भी। तो उन रोड्स में क्या होता है, वो जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब कर लेती है रेन वाटर को, और जब सॉइल रेन वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो ग्राउंड लेवल पे, लैंड के बॉटम लेवल पे जाकर के वो ग्राउंड वाटर स्टोर हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है, यानी सेव होने लगता है, फिल होने लगता है। ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो राइज होने लगता है। तो सॉइल जो है वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि सॉइल ही है जो रेन वाटर को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड लेवल तक पहुंचाती है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और पेडोजेनेसिस। अब सॉइल बनती कैसे है? सॉइल के बनने का ये जो पूरा प्रोसेस है, सॉइल के फॉर्मेशन जो है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है पेडोजेनेसिस। Soil is formed by the weathering of rocks and mixing of the organic matter over thousands of years। अब सॉइल कैसे बनती है? बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उनके टूटने से सॉइल्स बनती हैं। जैसे जो बड़े बड़े माउंटेन्स पे जो बड़े बड़े चट्टाने होती हैं, रॉक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन की वजह से अगर वो चट्टाने माउंटेन से गिर जाती हैं, स्लोप से वो गिर रही होती हैं, तो काफी बार होता है कि वो जो पत्थर हैं वो टकराते हुए नीचे आते हैं। तो जब भी स्लोप्स पे इस टाइप से, जब स्लोप से यहाँ से फॉर एग्जाम्पल वो जो चट्टान है वो रोल करती हुई आ रही है, यहाँ पे नीचे आते आते वो काफी टुकड़ों में बट जाएगी, छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे इस रॉक के, बड़ी सी रॉक के, ये जो चट्टान है उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे यहाँ तक पहुंचने पे।
और उसके बाद काफी बार होता है विंड की वजह से, वाटर की वजह से ये जो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गई है ये रॉक, इसको और ज्यादा चोटें पड़ती रहती हैं और धीरे धीरे टूटते टूटते ही ये जो फाइनली जो रॉक है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद इतनी ज्यादा प्रेशर की वजह से टूटते टूटते ये रॉक्स सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सॉइल कैसे बनती है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स के टूटने से, और ऑर्गेनिक मैटर भी इन पार्टिकल्स में मिलता चले जाता है। ये जो रॉक्स हैं जब वो टूटती रहती हैं और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वही ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं और तभी जाकर के थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद हमारे पास सॉइल बन के आती है। तो मेनली सॉइल किससे बन रही है? बड़े बड़े रॉक्स से, जिनके टूटने से, ये जो बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं उनके टूटने से ही ये सॉइल बनती है और काफी हजारों साल ले लेती है सॉइल बनने में। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। अब इंडिया में हमें किस टाइप की सॉइल्स देखने को मिलती हैं? मेजरली हमें 6 टाइप की सॉइल्स देखने को मिलती हैं इन इंडिया। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो ये सारी जो सॉइल है 6 टाइप ऑफ सॉइल्स हैं जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है मेजरली, जिनके बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में एक एक करके इन सब सॉइल्स को इन डिटेल पढ़ेंगे। एक एक स्पेसिफिक वीडियो में हम हर एक टाइप को पढ़ेंगे, सॉइल के हर एक टाइप को पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आज के वीडियो में हमने क्या जाना कि सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि सॉइल है तभी हम लोग प्लांट्स ग्रो कर पा रहे हैं, तभी हम एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं। सॉइल, अब रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स एक वो मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल, जो हमारी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करे, तो उसे हम रिसोर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब सॉइल क्या कर रही है? वो भी हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही है। सॉइल नहीं हो तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हमारे सीड्स को, और अगर सीड्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो वो प्लांट्स में ग्रो ही नहीं कर पाते। तो हम लोगों को फूड, जो हमारा बेसिक नीड है, हमारी बेसिक नीड है फूड, वो हमें नहीं मिल पाता। तो यहाँ से हमें क्या देखने मिल रहा है? इनडायरेक्टली जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी नीड्स को फुलफिल करने में। तो सॉइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जो अर्थ की सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे सॉइल कहा जाता है। सॉइल मिक्सचर है किन सब चीजों का? मिनरल्स का, यानी सॉइल में मिनरल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस होता है, एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सब होते हैं सॉइल में, और काफी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ हो पाती है। सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? उसके रीजंस हमने डिस्कस करे। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल का जो बनने का पूरा प्रोसेस है उसी को पेडोजेनेसिस कहा जाता है। कैसे बनती है सॉइल? बड़े बड़े रॉक्स के टूटने के बाद से। और इंडिया में 6 टाइप ऑफ सॉइल्स मेजरली पाई जाती हैं। कौन सी? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें। अब हम अगली वीडियो से इन्हीं टाइप ऑफ सॉइल्स को डिस्कस करेंगे। हर एक सॉइल टाइप के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे इन डिटेल। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।